एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्मार्ट विथ आर के। आज हम लोग 11 अक्टूबर 2024 के आर्टिकल देखेंगे जो कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन 1 से देख लेते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हांगकांग का संबंध किससे है? तो इनका संबंध दक्षिण कोरिया के है। इन्होंने क्या करी थी? इन्होंने मानव जीवन का जो संघर्ष है उसको उजागर करने का कार्य किया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं 2024 में हांगकांग को मिली है। ये लेखिका है, ये कहाँ की रहने वाली? ये साउथ कोरिया की पहली लेखिका है। इनके बुक का नाम क्या है? द व्हाइट बुक है। द वेजिटेरियन जो है अंतर्राष्ट्रीय बुक का पुरस्कार जीती है। ठीक। एशिया में पहली बार साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया जाता है, गुरु रविंद्रनाथ को दिया जाता है। उनकी उपन्यास का नाम क्या है? गीतांजलि हो गया। साहित्य का पहला नोबेल जो पुरस्कार है 1901 में जो होता है सूली प्राउड होड को दिया जाता है। क्वेश्चन में सेकंड में आ जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास एप्सा मार 8 कहाँ पे आयोजित हुआ? तो इसका आंसर साउथ अफ्रीका होगा। ये 8 नंबर का है जिसमें आपको एप्सा का आंसर क्या होगा? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका हो गया। और एमए का आंसर क्या होगा? एमए का मतलब मरीन एक्सरसाइज हो गया। तो एप्सा मार का मतलब इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का मरीन एक्सरसाइज 8 नंबर का होगा साउथ अफ्रीका में। इंडिया से आईएनएस तलवार क्या करेगी? पार्टिसिपेट करेगी। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, इसकी मुद्रा रैंड है। राष्ट्रपति का नाम साइरिल रामफोसा है। यहाँ पे घास का मैदान पाया जाता है, उसका नाम ग्वेल्स है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम पॉइंट को क्या बोलते हैं? केप अगुलहास बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फालाक फालाम रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है? तो इसका आंसर लाओस होगा। फालाक फालाम की बात करते हैं, ये लाओस का रामायण है। और फालाक का मतलब भगवान लक्ष्मण होता है, फालाम का मतलब भगवान राम होता है। ठीक। आसियान का 44th मीटिंग एंड ईस्ट इंडिया समिट हो रही है कहाँ पे? लाओस की वियंतियन में हो रही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आ जाते हैं। हाल ही में भारतीय महिला टीम पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर ब्रोंज होगा। बात करते हैं एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप का। इसका होस्ट अस्ताना कर रहा है, कजाकिस्तान की राजधानी। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एससीओ की बैठक 2024 में कहाँ पे हुई थी? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुई थी। इसमें आपको देखने को मिलेगा ब्रोंज मेडल दोनों जीता है, मेल और फीमेल दोनों ने जीता है। फीमेल ने जापान को हरा करके ब्रोंज मेडल जीता है और मेल ने क्या? चीनी ताइपो दे को हरा करके क्या? ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक। टेबल टेनिस की प्लेयर की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर जैसे शरद कमल, मोनिका बत्रा और श्रीजा अकुल है, ये लोग टेबल टेनिस प्लेयर है। शरद कमल को 2022 में इनको मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड से भी सम्मानित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन लुपेक्स लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर जापान होगा। बात करते हैं लुपेक्स का। इसरो और जाक्सा लॉन्च करेगी। इसरो जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, इसको मंजूरी मिल गया। जो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, लुपेक्स से क्या किया जाएगा? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। इसमें जो लैंडर होगा वो इसरो का होगा, रोवर जो हो गया जाक्सा का होगा। लैंडर क्या करता है? चांद पर लैंड करने वाला होगा और जो रोवर होता है ये चांद पे चलने वाला होता है। चंद्रयान 1 की बात करते हैं। PSLV C11 से इसको लॉन्च किया जाता है। चंद्रयान 3 जो है इसको लॉन्च किया जाता है 14 जुलाई 2023 को। कौन सी व्हीकल से? LBM-3M4 व्हीकल से लॉन्च किया जाता है। साउथ पोल पे 23 अगस्त 2023 को, उसी दिन से हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। लैंडर का नाम विक्रम है, रोवन का नाम क्या था? प्रज्ञान था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। हाल ही में दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा टाटा समूह के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1991 में बने थे। रतन टाटा की बात करते हैं 1937 में इनका जन्म होता है। 1924 में अभी इनका मृत्यु हो जाती है 86 वर्ष में। कहाँ पे हुआ था? ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में हुआ था। ठीक। 1991 में इनको टाटा इंसंस का चेयरमैन बनाया जाता है। 2012 में ये रिटायर हो जाते हैं। इन्होंने 2008 में जैगवार और लैंड रोवर को खरीदा था और 2008 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जाता है। असम का हाईएस्ट अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, इनका हाईएस्ट अवार्ड आपको देखने को मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात कर रहे हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या? कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य है। 1992 में पहली बार इसको मनाया जाता है और सेरो केयर एक कार्यक्रम चलाया जाता है WHO के द्वारा जो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। विश्व दृष्टि दिवस और राष्ट्रीय डाक दिवस ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखना। भारतीय आधुनिक डाक प्रणाली कब स्टार्ट कर देते? 54 में डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। वर्ष 2024 के दूसरे सेना कमांडरों में सम्मेलन का पहला चरण कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो इसका आंसर सिक्किम होगा। सेना कमांडर की बात करते हैं, ये सेकंड नंबर का होगा। 2 चरण में इसका होगा। पहला चरण तो आपको गंगटोक सिक्किम में होगा, दूसरा चरण आपको दिल्ली में होने को है।
ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? युद्ध क्षमता का विकास करना, समन्वय को बेहतर करना है। सिक्किम की बात करते हैं। 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसको राज्य दर्जा मिला है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब रहते हैं जैसे लेप्चा और भूटिया हो गया, और कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जैसे लोसांग, सांगा दावा, ये सब इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। सिक्किम के सीएम का नाम क्या है? प्रेम सिंह तवांग है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया था? इसका आंसर मुंबई होगा। हम बात करते हैं भारतीय कौशल संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, उद्घाटन इसको पीएम मोदी ने किया है। कहाँ पे? मुंबई में। इसमें पीपीपी मॉडल पे होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। सरकार से पार्टिसिपेशन कौन करेगा? कौशल विकास मंत्रालय करेगा, और प्राइवेट में आपको टाटा एंड सन्स दोनों मिलकर क्या करें? पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका उद्देश्य क्या? ऑटोमेशन करना। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के तहत अन्य दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च करी है? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है। इसको भारतीय खाद्य निगम भी कहते हैं। एफसीआई की बात करते हैं। 1964 के एक्ट से बनाया जाता है, 1965 में इसको लागू किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। कौन सा मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है? उपभोक्ता मामलात मंत्रालय है, जो अभी कौन है? प्रहलाद जोशी है। आ जाते हैं लंदन टॉप में। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम का नाम कौन सा क्या है? तो इसका आंसर मुंबई होगा। हाल ही में फूलदेही महोत्सव 2024 कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो उत्तराखंड में। कौन सी विटामिन जो है पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है, और विटामिन ए, डी, ई के जो वसा में क्या होती है? घुलनशील है। 10 के आधार पे जनगणना किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था? 10 के आधार के जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। जनगणना को स्टार्ट 1972 में लॉर्ड मायो ने करता है, लेकिन 10 के आधार पे 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे होता है। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लमित्ती 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो इंडिया और सेशल के साथ करेगी। कैटलेस अभ्यास भी इंडिया और सेशल के बीच में अभ्यास है। कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास देख लेते हैं, जैसे अयुत्या, मैत्री हो गया, ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। एक्वेरियन एक था, ये इंडिया मालदीव के बीच में अभ्यास है। देश की पहली एलएनजी बस कहाँ पे स्टार्ट कर गई है? तो मुंबई में स्टार्ट करी है। सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो उन्होंने कानपुर अधिवेशन में करी थी 1925 में। ये पहली भारतीय महिला थी। ठीक। फर्स्ट वुमेन जो थी, जो एनी बेसेंट थी, कांग्रेस की अध्यक्ष। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना गया? तो ये जर्मनी के सहयोग से बना गया है। कहाँ पे? उड़ीसा में बना हुआ है। वर्ष 2023 में सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुने गए? प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे? तो ये केरल के रहने वाले, इन्होंने मलयालम भाषा के लिए इनको क्या मिला है? सरस्वती सम्मान मिला है। अभी 11 क्लासिकल लैंग्वेज है, जैसे आप याद कर सकते हो। पहले 6 थे, जैसे तमिल हो गया, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। 5 और जुड़ गए, असमी, बंगाली, मराठी, पाकरी, पाली हो गया। तो ये 5 और जुड़ के टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गए। हाल ही में नेपाल ने किसे अपना पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो पोखरा को। भारत की न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? तो न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है, और मैक्सिमम जनसंख्या यूपी की है। पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे नंबर पे मध्य महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे बिहार है। रिकेट्स रोग का संबंध किस विटामिन से है? तो विटामिन डी से। इसी को कैल्सीफेरोल बोलते हैं, इसी को सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं। हार्मोन्स की तरह ये कार्य करता है। रिकेट्स जो है इसको सूखा रोग कहते हैं, बच्चों में होता है। एडल्ट में इसको ओस्टिमेल्स बोलते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सखी ऐप लॉन्च करी है। हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो यूपी ने करी है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। 8 क्लासिकल डांस है, जिसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली मोहिनीअट्टम ये केरल का है, कथक आपका यूपी का देखने को मिलेगा, सतरिया असम का है, उड़िया उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक। तो ये 8 क्लासिकल डांस है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसरो को। इसरो की स्टेब्लिशमेंट 1969 में विक्रम साराभाई जो थे इनके पहले अध्यक्ष थे। अभी जो अध्यक्ष है इनका नाम सोमनाथ है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में देखने को मिलेगा, जहाँ से ये लोग लॉन्च करते हैं। इसका नाम सतीश धवन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 किसके बीच में हुआ? तो ये 3 देशों के बीच में हुआ है, इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच में हुआ है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका नाम माउंट विंसन मैसिफ है। और यहीं पे एक सक्रिय ज्वालामुखी भी देखने को मिलेगा, जिसका नाम माउंट इरेबस है, जिसको स्वर्ण उद्गार बोलते हैं। अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको विटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। केचुआ खेती को वर्मी कल्चर कहते हैं। भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं। भारत सरकार ने अपने नागरिकों
को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया था? तो ऑपरेशन इंद्रावती। लोक लेखा समिति में कितने अध्यक्ष होते हैं? तो टोटल 22 अध्यक्ष होते हैं। 1919 के एक्ट से इसको लाया जाता है। 22 अध्यक्ष में 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। अभी लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम केसी वेणुगोपाल है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 जो है हमारे संविधान में दिया है, एक इंग्लिश, इसमें 11 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए थे? ये इसका आंसर आयरलैंड होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के शेफ द मिशन कौन थे? जिनका नाम गगन नारंग था। सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? तो इसका नाम राइबोसोम्स है। इसी को पैलेट कण भी बोलते हैं। जारवा, सेंटली, शैम्पेन ये अंडमान निकोबार के ट्राइब्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? तो इसका आंसर जयंत मूर्ति होगा। हाल ही में एबेल पुरस्कार के लिए किसका नाम चयन किया गया? तो इसका आंसर मिशेल टेलग्रेड होगा। बुझे हुए चूनों में कौन सी गैस प्रभावित करने पर तुरंत दूधिया हो जाता है? ये OH2 में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसको संगमरमर भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 होता है और ये क्या होता है? दूधिया हो जाता है। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने करी थी। डोल यात्रा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया था? वेस्ट बंगाल मनाया जाता है। हाल ही में चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स ऑफ द फेम से शामिल किया गया? तो इसका आंसर पंकज अडवाणी होगा। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर पैथिर लॉरेंस होगा। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। 3 लोग मिले थे, पैरिथ लॉरेंस हो गया, अलेक्जेंडर हो गया, स्टेमफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा। तो उसके हेड कौन थे? पैथिर लॉरेंस थे। B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? साइनोकोबिन होती है, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये ब्रुसेल में हुआ और ब्रुसेल जो है बेल्जियम की राजधानी है। CVGL ऐप किसने लॉन्च करी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में सैन फ्रांसिस्को USA में हुआ था। लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने करी थी। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर कैंडला होगा। दुनिया का सबसे पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ पे? राजस्थान पाली में। बिहार दर्शन की बात करते हैं, आ जाते हैं बिहार दर्शन में। सीतामढ़ी में आपको देखने को मिलेगा माँ जानकी जी का मंदिर है। भागलपुर में महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। ग्लास ब्रिज भी आपको देखने को मिलेगा, बिहार के राजगिरी में देखने को मिलेगा। बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, जैसे गया हो गया, नालंदा हो गया, पटना हो गया, समस्तीपुर हो गया, मुजफ्फरपुर, चंपारण हो गया, ठीक, यहाँ पे मधुबनी हो गया। बोध गया में देखने को मिलेगा महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे, और जो नदी थी उसका नाम निरंजना थी। यहीं पे एक टाइगर रिजर्व भी है, जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो वेस्ट चंपारण में पाया जाता है। लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ भी आपको बिहार में ही देखने को मिलेगा। बात करते हैं चंपारण में 1917 में नील की खेती का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था, जो 3 खटिया सिस्टम वहाँ पे चलता था। राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था। ये भी 3-4 पॉइंट आप ध्यान में रखना। मधुबनी पेंटिंग जो है मिथिलांचल की है, इसको GI टैग मिला है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने करी थी। अभी जो फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है तो पहले कुलपति अरविंद पनगरिया को बनाया गया है। मुंडेश्वरी देवी का मंदिर भी आपको कैमूर में देखने को मिलेगा। पटना साहिब में आपको देखने को मिलेगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जिन्होंने खालसा पंथ की स्टेब्लिशमेंट करी थी। बराबर और नागार्जुनी गुफाएं भी आपको बिहार में ही देखने को मिलेगा। शेरशाह सूरी का मकबरा आपको सासाराम में देखने को मिलेगा। महाबोधि मंदिर, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2000 में इसको घोषित कर दिया गया। बंगाल के रियासत जो मुर्शिद कुली खां थे, इन्होंने मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी बनाई थी, लेकिन मीर कासिम ने अपनी राजधानी चेंज करके मुंगेर कर दिया था। सेकेंड बौद्ध काउंसिल जो होती है आपको वैशाली में देखने को मिलेगा, काल अशोक ने कराए थे। अध्यक्ष कौन थे? शबा कमीर थे। अजगीर का विश्व शांति स्तूपा भी आपको देखने को मिलेगा बिहार में। ये स्तूपा जो होता है एक डोम टाइप का होता है, उसके ऊपर हर्मिका होता है। हर्मिका एक पवित्र भाग होता है। 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है। बंगाल, अवध और मुगल एम्परर एक साथ होते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी से हेक्टर मुनरो होता है, जिसको विजय प्राप्त होती है। यहीं पे एक इम्पोर्टेंट छठ पूजा भी बिहार में मनाया जाता है। इसमें नदी और सूर्य का बहुत महत्व होता है। वहपुरी का संबंध किससे? महावीर स्वामी का संबंध है। कुछ इंपॉर्टेंट फूड देख लीजिए, जैसे लिट्टी चोखा हो गया, सत्तू हो गया, दाल पीठा हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट बिहार के फूड है, ये भी आप ध्यान में रखना। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।